हम्म। आप सोच रहे होंगे आज गुरुमा ये बॉल हाथ में लेकर के क्या कर रही हैं। तो आज नहीं नहीं नहीं, ये इस बॉल का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आप ये बॉल आपके पैरों का दर्द, पैरों की नंबनेस, पैरों की में टिंगलिंग होना, झंझनाहट होना, या कभी कभी बिल्कुल पैरों का नम हो जाना, पैरों में दर्द होना, और आपके पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। और इस बॉल का एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई सी भी बॉल ले सकते हैं घर पर बच्चों की खेलने की, लेकिन छोटी, मतलब बहुत बड़ी नहीं, ये इससे भी छोटी चलेगी। आपको सिर्फ आज जो अभ्यास हम बताने वाले 5 मिनट भी नहीं लगेंगे प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो, लेकिन आपके पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी होता है ना, नसों में खिंचाव, अकड़ाहट रहना, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं कभी कभी पैर, टिंगलिंग होने लगती है, झंझनाहट सी होती है, उन सब समस्याओं का समाधान है। आपको सिर्फ इसे चाहिए, एक तो ऑफ कोर्स ऐसी एक गेंद चाहिए आपको, दूसरा आपको एक कुर्सी चाहिए। तो आइए सीधा सीधा ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज का वीडियो फॉलो अलोंग रहेगा। आप हमारे साथ देख देख करके प्रतिदिन इस वीडियो को ऑन कीजिए और इस वीडियो के साथ साथ अभ्यास कीजिए। तो आइए सीधा सीधा कुर्सी पर आरंभ करते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आप इस प्रकार से कुर्सी पर बैठ जाइए, कमर को अपनी सीधा रखिएगा, यानी ऐसे पीछे की तरफ बेंड होकर के नहीं बैठना है। जब बैठेंगे कमर हमारी सीधी रहनी चाहिए। अब हम हमारे पैरों की स्थिति आप देख सकते हैं, एड़ी पंजे दोनों जमीन पर टिके हुए हैं। ठीक है, यहाँ बैठे अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाएंगे और पहले स्टेप में क्या करना है, एड़ियों को उठाना है जितना उठा सकते हैं बिना पंजा उठाए, और फिर एड़ियों को जमीन से छूना है, उठाना है, जमीन से छूना है। इस प्रक्रिया को हम 10 बार दोहराते हैं। आइए आरंभ करें। अप डाउन, अप डाउन, 3, 4, 5, 6, 7, खिंचाव को महसूस कीजिए, 8, 9, 10। आप पैरों को भी ढीला छोड़ दीजिए, कमर को भी ढीला छोड़ दीजिए। स्ट्रेन नहीं बढ़ना चाहिए, हमको बिल्कुल भी अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। दूसरे स्टेप में फिर से कमर को सीधा करेंगे और जिस तरह से हमने एड़ी को उठाया था, अब हम पंजे को उठाएंगे, पर एड़ी पंजे मिले रहेंगे। कैसे? 1, 2। अब आपको अपनी काफ मसल्स पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को भी ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए। 2 स्टेप्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप के लिए हमको चाहिए डडा, ये गेंद आप कोई सी भी गेंद ले सकते हैं, नॉट नेसेसरीली यही, इससे छोटी शेप की लीजिएगा, इससे बड़ी मत लीजिएगा, इससे छोटी में ही हमको ज़्यादा लाभ होगा। तो हमें क्या करना है, इस बॉल को हम अपने पंजे के नीचे टिकाएंगे, यानी इस तरह से। ठीक है, ये हमने पंजे के नीचे रख दिया। अब इसको बिल्कुल अपने पंजे पर ले आए और इसे बैलेंस करना है। थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, प्रेशर दीजिए, ये बॉल थोड़ी थोड़ी हिलेगी, दूसरा पैर सीधा रहेगा, उसको बैलेंस कीजिए पंजे पर ही। ठीक है, इधर उधर हिल रहा है कोई बात नहीं, आप रखिए इसको, वेट कीजिए, वेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, कीजिए, थोड़ी देर और कीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम इसको दूसरे पैर के पंजे के नीचे ले आते हैं, यानी दायां पैर जमीन पर रख लीजिए, इसको पूरा बैलेंस करो पंजे पर। वो हिलता रहेगा पहले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा एकदम से, कोई बात नहीं, बैलेंस करो, बैलेंस करो। इस प्रक्रिया में पैरों पर जो भी खिंचाव, जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान टिकाइए। रुकिए थोड़ी देर, रुकिए रुकिए रुकिए। अब वापस आ जाइए। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसमें इसको आप बिल्कुल अपने पैर के नीचे रखिए और ये आगे पीछे, आगे पीछे, इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहराएंगे? एक साथ करते हैं 10 बार। अभी हमारे हील्स तक गया, पंजों तक आया, हील्स तक गया, पंजों तक आया। इसको दोहराइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको दूसरे पैर के नीचे ले लीजिए। 1, पूरा पंजे तक आना चाहिए। 2, हील तक, पंजे तक। 3, गर्दन सीधी रहेगी। 4, 5,
6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको पैरों के बीच में रखो और पैरों को ढीला छोड़ दो। अब हम इसको बीच में रखेंगे बिल्कुल, और ऐसे हमें चक्राकार मूवमेंट देना है। 10 बार दे दीजिए, आरंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वापस रखिए इसे, ये थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से इसी को दोहराना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एडजस्ट कर सकते हैं बीच में। 1 2 3 4 5 6, फोकस, 8 9 10। बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको फिर से अपने पंजे के नीचे रखिए और पंजे से उठाने की कोशिश कीजिए। संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, बट आपको कोशिश करना है। इस कोशिश में जो आपके पैर पर महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम पंजे से, सिर्फ एक पंजे से। 10 बार दोहराइए इस कोशिश को ही। और जैसे गाड़ी चलाते हुए हम एक्सीलेटर को देख के नहीं गाड़ी चलाते ना, साइकिल चलाते हुए पेडल को देख के नहीं चलाते, अपने पैरों को नहीं देखना, बार बार ध्यान जाएगा नीचे, नहीं। ये हो गया। अब दूसरे पैर पे लाइए, इसे भी पंजे के नीचे रखना और इसे उठाने की कोशिश करना। मुश्किल है, नहीं हो पाएगा एकदम से, बट कोई बात नहीं, वही प्रयास, उस प्रयास को करने में जो हमारे पंजों पर, हमारे पैरों पर हो रहा है, उस पर हमको ध्यान टिकाना है। 10 बार हो गया दोनों तरफ से, ढीला छोड़ दीजिए। अगले स्टेप में इस तरह से दोनों पैरों के बीच में इस बॉल को टिका दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये साइडवर्ड प्रेशर पड़ेगा आपके पैरों पर, इसे प्रेस कीजिए, रिलीज कर दीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कर दीजिए। 10 बार करते हैं। 1 2, साइड में प्रेशर पड़ रहा है। 3, प्रेशर पे ध्यान दीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको बिल्कुल एड़ियों के बीच में ले आइए। हाँ, भाग रही है बॉल, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हाथ का सपोर्ट ले लीजिए, एड़ी के बीच में रखा। अब एड़ी से प्रेशर लगाना है, पंजे जमीन पे ही रहेंगे। 1, अब आपको ना थाइस तक पर खिंचाव महसूस होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दो पैरों को। अब एड़ियों के बीच में ही रहेगी बॉल, पंजे जमीन पे रहेंगे। लिफ्ट करना बॉल को, वापस ले जाना। बॉल को दबा के लिफ्ट करना है, वरना निकल जाएगी पैरों में से बाहर। अब यहाँ आपको ना अपने काफ मसल्स पर ही नहीं, पूरे के पूरे साइड्स पर भी हल्का हल्का सूदिंग सा स्ट्रेच महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब दोनों के बीच में फिर से ले आइए इसे सेंटर में। अब हम थोड़ा सा हाथों को यहाँ रख लो, प्रेस करो और पैर उठाने की कोशिश। यहाँ घुटने तक पे हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, इफेक्ट महसूस होगा। 1 2 3, जिनको बैक पेन है बैक सपोर्ट लेकर के इसे करेंगे, इस वाले स्टेप को। 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए। अब यहाँ से जो आपने सेकंड प्रैक्टिस ली थी, दोनों पंजों के बीच में बॉल को पकड़ेंगे और हील जमीन पे रहेंगी और इसको उठाना, जमीन पर ले जाना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, देखो भाग गई बॉल, है ना, ऐसे ही होगा आपके साथ। इसको पकड़ के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सरल सा अभ्यास है, आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस आप प्रतिदिन लीजिए। हमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको फॉलो अलोंग जब आपने किया है, तो आप इसको रोज़ करें। इसी के साथ साथ अपने विटामिन डी को ज़रा सा चेक में रखिए, सूर्य की किरणों में समय ज़रूर बिताइए, भारत योग की घर्षण क्रिया ज़रूर कीजिए, और विशेष रूप से हम एक वीडियो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कराएंगे, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप दीवार के साथ अर्ध हलासन करके भी पैरों के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस रोज़ कीजिए। विटामिन B12, विटामिन डी के जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनका सेवन कीजिए। इस पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पहले आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। आपके मन में अगर कोई और शंका है, कोई और प्रश्न है, हमें लिख करके भेजिए। और ये जो लास्ट वाला स्टेप था ना, जिसमें हमने बॉल को पकड़ के से अप एंड डाउन किया था, ये आप में से कितने लोग कर पाए, ये हमको जानना है। तो यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप उसको कर पाए, और नो लिखिएगा अगर एक बार भी बॉल छूट गई तो। आने वाले समय में इस तरह के और जानकारी युक्त वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हरिओम।